जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो डाले हैं, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है और हमको उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना। हम यहाँ सीखेंगे कि फास्ट कॉन्स कैसे सीखा जाए, है ना। फास्ट करने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। फास्ट करने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा अधिकतम है। अधिकतम मतलब बड़ा, ठीक है। कौन सा बड़ा है, बड़ा वो खाना वाला बड़ा नहीं, वो वैल्यू में बड़ा वाला, ठीक है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास तो वैसे स्पेस कम है, आपके पास एग्ज़ाम में स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या कीजिएगा, पूरे को पहले आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में लिखने का अलाउ नहीं रहता। मत लिखिएगा, यदि कोई फ्लाइंग स्क्वाड वाला आएगा तो आपको पकड़ लेगा, उसमें लिखने का अलाउ नहीं रहता। नीचे रफ कार्य के लिए ऐसा दिया रहता है, उसमें आप छोटा छोटा इसमें लिख लीजिएगा, है ना। बस और फास्ट लिखिएगा और साफ साफ लिख लेगा, ठीक है। ऐसा लिख लिए, ठीक है। अब हमको इसमें बड़ा बताना है, ठीक है। हमको इसमें बड़ा बताना है। बड़ा क्या होगा, तो हमको इसमें क्रॉस मल्टीपल यूज़ करना है, ऐसे वाला क्रॉस, और उसकी जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर लिखना है। कैसे, देखते जाइएगा। तो 10 से कम 10, ठीक है। 8 या 24। अब इसमें बड़ा खोजना है ना, तो 10 और 24 में बड़ा कौन सा है, 24 है। तो इसको काट दीजिए, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो यदि 8 एक आंसर में तो इसको ऐसा एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इससे तुलना करेंगे, ठीक है। इस 24 को हमको कोई मतलब नहीं है, इस 24 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब 20 और 3 का गुना करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 10 चौक 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, अभी भी ये 60 वाला बड़ा है, मतलब 3/10 बड़ा है, 40 बड़ा नहीं है, 4/20 का कोई मतलब नहीं है, 4/20 भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे 1/6 से, ठीक है। 1/6 से करेंगे। फिलहाल हमको इस 60 से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, है ना। अब क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ये 18 ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और ये 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 एकम 1 हो गया। अब बताइए, अब बड़ा कौन है, अभी भी 18 बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब 3/10 अभी भी बड़ा है, ठीक है। तो 1/6 कहीं है तो इसको उड़ा दीजिए बंदर को, चलिए उड़ गया। अब लास्ट हमारा बचता है, हम इसकी अब यहाँ से करेंगे, है ना। इस 18 से भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब 20 और 3 को करेंगे तो 20 दिया होता है 60, है ना। 10 और 2 को करेंगे 10 दूनी 20 होता है। बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये छोटा है, ठीक है। तो इसमें 3/10 बड़ा होगा, है ना, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन यदि ऑप्शन में होता तो हमारा 3/10 बड़ा आंसर होता, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भिन्न में आरोही क्रम बताइए। देखिए, आरोही मतलब बढ़ते होता है, अवरोही मतलब घटते होता है, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते होता है और अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको आरोही बताना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसके 2 तरीके होते हैं करने के, है ना। पहली बात तो आप पूरे संख्या को पॉइंट में चेंज कर लीजिए, है ना, या फिर उसको अब उसको भाग करके देखते जाइए, जो अभी हम पहले मेथड लगाए थे, ठीक है। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को फास्ट सॉल्व करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है, ये देखिएगा, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये देखिएगा। वैसे इसमें इनमें से कोई नहीं दे दिया है तो इसमें कोई डाउट हो सकता है इस ऑप्शन को लगाने पर लेकिन 90% चांस रहेगा कि मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन सही होगा और जो ट्रिक बता रहा हूँ। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, 1 2 3 4। क्या ये बढ़ते क्रम में है, 1 2 3 4, 1 बड़ा 2 बड़ा 3 बड़ा 4 बड़ा, सबसे बड़ा 4, सबसे छोटा 1, ठीक है। मतलब सबसे छोटा पहले रहेगा, सबसे बड़ा बाद में रहेगा, है ना। सबसे छोटा पहले रहेगा, सबसे बड़ा बाद में रहेगा। इसका मतलब ये है ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होने की संभावना होगा ना, होगा नहीं, होने की संभावना होगा। और सबसे बड़ा जो लास्ट में है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लास्ट में है वो सबसे बड़ा होगा। क्या ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। क्या ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ, बिल्कुल होगा। और क्या कभी कोई लास्ट में कोई रिपीट मिल रहा है क्या, 1 2 3 1/2 3/8 3/8 और 4/5, या पहले में कोई रिपीट है क्या, 3/4, इस प्रकार, है ना। तो हमको सबसे बड़ा और यदि सबसे छोटा है यदि हम निकाल लेते हैं, है ना, यदि सबसे छोटा या सबसे बड़ा हम यदि इस पूरे में निकाल लेते हैं तो हम इसको आंसर को इसी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा,
है ना। एग्ज़ाम में आपको फास्ट करना है, मैं इसको आपको बताना है इसलिए स्लो बता रहा हूँ। आपको यहाँ लिखना है 2/3, 4/5, ठीक है, 3/8 और 1/2। चाहो तो आप इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हो यदि आपको कुछ पता है तो, है ना। यदि आप चाहो तो फटाफट इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिएंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे तो भी ये बन जाएगा, है ना। और एलसीएम वगैरह लेके बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उस वाला मेथड मत सीखिएगा, है ना, वो केवल कंफ्यूज करेगा आपको। तो मैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला पहले देखते हैं इसमें ट्रिक लगा के, ठीक है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कैसे निकालेंगे, क्रॉस मेथड से निकालेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। तो हमको इसमें सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा निकाल लेते हैं फिर बड़ा भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा मिल रहा है आपका 10, तो ये तो छोटा हो नहीं सकता, छोटा ये है, तो 2/3 हमारा छोटा होगा। अभी सबसे छोटा पता नहीं चला है ना। अब इसकी वैल्यू हम इससे करते हैं तुलना, 10 काट दीजिए तो 8 दूनी हो जाएगा ये 16, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। अभी भी अब छोटा कौन हो गया, सॉरी है ना, इस 9 को हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारे पास, सॉरी हमको छोटा निकालना था ना, ठीक 1 मिनट, है ना, ठीक है। सबसे छोटा हमारे पास सबसे छोटा निकालना था तो फिलहाल ये वाला छोटा हो गया। अब एक और चीज़ बचा है कंपेयर करने के लिए इससे, अब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो सबसे छोटा 3/8, सबसे छोटा 3/8, ये तो पक्का है सबसे छोटा 3/8 है, हम ये निकाल लिए। बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी अब सॉल्व हो जाएगा। सबसे छोटा निकालना है तो सबसे छोटा आपकी स्टार्टिंग में होना चाहिए, सबसे छोटा आपकी स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो 3/8 आपकी स्टार्टिंग में कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या 3/8 स्टार्टिंग में नहीं है, तो यही हमारा सबसे आंसर हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं दिया है। यदि आपको फास्ट सॉल्व करना है, यदि आपके पास समय नहीं है, तब को आपको ऐसा स्ट्रेटजी अपनाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा स्ट्रेटजी अपनाना है। यदि आपको बहुत समय है और यदि इनमें से कोई, यदि बात के बाद यदि ये ऑप्शन नहीं रहता इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ 100% निकल सकते थे लगा कर, है ना। लेकिन इनमें से कोई नहीं दे दिया गया है, इसलिए आपको सबसे छोटा और बड़ा भी इसको सबसे बड़ा भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है, सबसे बड़ा भी निकालना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा निकाल के देखते हैं, है ना। अभी हमने सबसे छोटा निकाल लिया, 3/8 सबसे छोटा है। अब इसको मैंने वापस कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, है ना। अब हमको बड़ा भी निकाल के देखना है इसमें। यदि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो अब मैं इसको आगे मार के निकल सकता था। अब सबसे बड़ा देखना है ना, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 4 तिया 12, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा देखना है यहाँ से, ठीक है, इस 12 का कोई काम नहीं है। 8 एकम 8 16, 8 तो 24, 8 चौक 32 आ गया, और 5 तिया 15, ठीक है, ये छोटा हो गया, बड़ा अभी भी यही है, ठीक है। उसके बाद अब इस 1/2 से इसको मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। इस 32 का कोई मतलब नहीं फ़िलहाल। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 एकम 5, सबसे बड़ा कौन हो गया, 4/5 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन, 4/5। तो सबसे बड़ा लास्ट में होगा, मैं बताया था ना 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा, तो 4/5 लास्ट में है और सबसे छोटा 3/8 में। तो इतना यदि आप फाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन खास कर देखिएगा, ये अगर नहीं रहता ना तब आप एकदम ईजी तरीके से इसको बना सकते थे, ठीक है। यदि आप एलसीएम से बनाना चाहते हैं तो एलसीएम से देख लीजिए, वैसे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत फास्ट बना सकते हैं। यदि किसी को एलसीएम से बनाने की होड़ मची है तो देख लीजिए, आप एलसीएम से भी इसको बना सकते हैं। एलसीएम लगा के कैसे बनाएंगे ये देख लीजिएगा, है ना। और कुछ मेथड में आपका एलसीएम भी कभी कभी काम कर सकता है। एलसीएम किसका लेना है देख लीजिएगा, तो जितने भी हर है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो 3 5 8 और 2, इसका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम वाले चैप्टर में बताऊंगा कि एलसीएम लेते कैसे हैं। फिलहाल इसका एलसीएम आप मान के चलिए 120 है ना। अब सभी संख्या को 120 से आपको गुना करना है ना। सभी संख्या को 120 से गुना कर दीजिए, 120 120, ठीक है। सभी संख्या को 120 से गुना कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, आपको 120 से गुना करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 80, फिर 96, फिर 45 मिल जाएगा, उसके बाद मिलेगा 60, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्यूरेट बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है। तो हम जमाएंगे तो हमको मिल जाएगा 45, है ना। उस 45 से बड़ा है हमारे पास 60 से बड़ा है हमारे पास 80 और 80 से बड़ा है 96, ठीक है। तो 45 किसका वैल्यू है, 45 3/8 का वैल्यू है, ठीक है। 60 किसका वैल्यू है, तो 60 है हमारा 1/2 का वैल्यू 60 है, ठीक है। और 80 किसका वैल्यू है, तो
2/3 का वैल्यू 80 है और 4/5 का वैल्यू आपका 96 है। यदि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है ना, यदि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है तो आपका ये एलसीएम वाला ट्रिक बहुत अच्छे से बैठेगा। एलसीएम वाला जो ट्रिक है वो बहुत अच्छे से बैठेगा। लेकिन यदि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आपको फास्ट सॉल्व करना है तो आपको उसी से बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसी आपकी मर्जी। अब आगे, अब निम्न व्यंजक को आपको हल करना है। निम्न व्यंजक आपको दिया गया है, उसको हल करना है। अब बताइए हल करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हल करने के बाद इसका आंसर क्या आता है ये देखिएगा। इसमें दिया गया है 517 प्लस 0.517 प्लस 51.7, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करना है तो ये तो बच्चे वाला काम है ना, फिर भी मैं करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके 19 से पूछा गया। बताइए, ये क्वेश्चन आपके 19 में पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका 517 पॉइंट के बाद अधिकतम कितने वैल्यू है, तो 0 है, तो 1 2 3 वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद हमको लिखना है 0 है ना, 0.517। ठीक है, उसके बाद है 5.170। ठीक है, उसके बाद है 51.700। ये ऐसा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यदि आप चाहो तो इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 में आपका 7 है, तो ये सी तो आपका आंसर हो नहीं सकता है ना। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 8 5 13 का 3 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, 1 लगाइए, यहाँ 1 आ जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 5 2 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये 4, फिर 1 हाथ लगा लीजिए, 5 2 7 और लास्ट में 5। ठीक है, तो 574.385। ठीक है, 574.385 ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन आपको सभी में सेम रहा है, केवल आपको पॉइंट का फ़र्क पता चल रहा है ना, पॉइंट का फ़र्क पता चल रहा है और उसके आगे पीछे का वैल्यू। ठीक है, तो इसको छोटा सा है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे है तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर ले आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 0.07 गुना 0.07 प्लस 0.7 गुना 0.7 किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ठीक है, तो ऐसा कीजिए, पहले तो सभी को ना, देखिए मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है ना कि पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए, पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए। आपको बेसिक वीडियो आपको इसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, इसी को आगे लिख रहा हूँ, तो मैं फिलहाल पॉइंट हटा दे रहा हूँ। तो 7 × 7, सॉरी है ना, बीच में प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बनाते बनाते, बीच में प्लस है, प्लस 7 × 7। ठीक है, नीचे से भी आपको पॉइंट हटाना है, तो 49 और 49 इस प्रकार। ठीक है, अब हमको पॉइंट को एडजस्ट करना रहता है, तो ऊपर का पॉइंट हम नीचे लिख देते हैं, ऊपर नीचे का हम 10 की घात में लिखना रहता है। ठीक है, 10 की घात में ऐसा। पहले ऊपर का एडजस्ट करते हैं, तो ऊपर कितने दशमलव के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे हमको लिखना है 6। ऊपर का नीचे है, नीचे को ऊपर लिखते हैं। और नीचे में कितना था, 1 2, तो ये 2। ठीक है, ये 2 कट गया, तो नीचे आया आपका 4। है ना, ऊपर सब कोई मतलब नहीं, मतलब नीचे में 4 0 आएगा। 4 0 आएगा मतलब इसको पूरा काटेंगे तो 1 2 3 4, मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए अब ऊपर का सॉल्व करते हैं। ऊपर का सॉल्व करते हैं, तो 7 7 49, 7 7 49, तो 49 49 हो गया, 7 7 49 और 7 7 49। एक मिनट ना, सबसे पहले हमको इसमें इंटू करना पड़ेगा। इंटू करने के बाद हम दशमलव को एडजस्ट करेंगे, है ना। इंटू करने के बाद दशमलव को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इस 7 का इस 7 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। कितने घर बाद 0 लगेगा, तो 4 के बाद 0 लगेगा, तो 1 2 3 ये 4, ऐसा बनाना था। ठीक है, वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। अब प्लस देखिए,
फिर आप कौन करें 7 7 49, फिर आएगा कितने घर बाद दशमलव है तो 1 2, 2 घर के बाद, 2 घर के बाद दशमलव है तो 0 पॉइंट ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो कहते हैं 49 और 49 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 49 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 + 49, पॉइंट का अंतर याद रखिएगा ना, दशमलव के अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 49 49, इस प्रकार हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। दशमलव नीचे आपका क्या हो जाएगा 49.49, इस प्रकार। अब आपको बस इसमें ज़ीरो एडजस्ट करने होंगे, अब इसमें आपको ज़ीरो एडजस्ट करने होंगे। ऊपर कितने घर के बाद दशमलव है तो ऊपर 4 घर के बाद, नीचे 0.2 घर के बाद। तो ऊपर हमको क्या लिखना है 49 49, है ना, एक मिनट है, ये 49 और ये 49। ठीक है, नीचे से भी हम काट देते हैं। ठीक है, नीचे से काट देंगे तो क्या होगा, नीचे हमारा बस 2 ही ज़ीरो एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। इधर 2 ऊपर 4 ज़ीरो था, है ना, ऊपर 4 अंक के बाद 0 है, डॉट है, और नीचे 2 अंक के बाद डॉट है, तो ऊपर और नीचे एडजस्ट करेंगे तो लास्ट हमारा नीचे 2 अंक इधर बच जाएगा, 2 ज़ीरो बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.01। ठीक है, 0.01। किसी को यहाँ पर समझ नहीं आया होगा तो फिर से देखिए इस स्टेप को, मैं इसको शॉर्टकट में कर दिया था, है ना, शॉर्टकट में कर दिया था। क्या हो गया, हम पहले इसको बिना डॉट के अगर मान के चलें तो कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब हमको एडजस्ट करना है पॉइंट को। ठीक है, ऊपर कितना 4, नीचे कितना था 2, तो नीचे वाले ऊपर लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं, तो 2 में 2 घटा 2 बचा, मतलब 10 की पावर 2 मतलब 2 ठो 0 ऐसे लिखा था। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.01 आपका आंसर आएगा। आपका आंसर कहाँ पे है, ए में, ये है आपका आंसर, 0.01 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बार भाग जाएगा और नीचे 0 है तो 2 बार आपका 0 लग जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 0.66 के ऊपर बार है प्लस 0.33 के ऊपर बार है। ठीक है, उसी प्रकार 0.18 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, ये व्यंजक है, आपको बताना है कि इसका जो वैल्यू है, इन जो नीचे ऑप्शन लिखा है उसके किसके बीच इसका आंसर वेरी करता है, किसके बीच इसका आंसर वेरी करता है। तो जब आपको मैं रिकरिंग डेसिमल बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 66 को 66 लिखेंगे, और ऊपर क्योंकि 2 में बार है इसलिए हम नीचे 2 लिखेंगे, प्लस उसी प्रकार 33 लिख लीजिए, और नीचे डबल बार है तो ऐसा कर लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया, ये कोष्टक बना लीजिए ऐसा, गुना। इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 8 में है बार तो पूरा लिख लीजिए और एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक में नहीं है तो क्या करेंगे, नीचे की क्या आ जाएगा आपका, जितने में बार है उतने में 9, और नहीं है तो एक 0 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया गुना 11, फिर गुना लिखिए 83 में आपको 8 माइनस करना है। ठीक है, 83 में आपको 8 माइनस करना है, और 90, ये हो गया। ये ऊपर का, पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नीचे का भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे का हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 99 हो जाएगा, ऊपर भी 33 और 33 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आना जाएगा कट के। ठीक है, बचेगा आपका पास 17, 8 में 17 या 17, ये हो गया 90। ठीक है, इंटू 11, और ये 83 में 8 गया, 83 में 8 गया, बचा आपके पास 75 और नीचे 90। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ऊपर वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, नीचे वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 1 था। ठीक है, 1 था 1 था। ठीक है, ये एक साइड का हो गया ऊपर का। अब नीचे का सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं नीचे का अलग कलर से सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको अंतर पता चल सके। ठीक है, नीचे में हमको क्या दिया था
2.4 के 4 में आपका बार लगा हुआ है, गुना 0.6 बार लगा है 3, ऐसा है ना। अब इसको कैसे लिखना है देखिएगा, है ना। देखिए तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 + 4/9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, गुना 6/9 लिख सकता हूँ, है ना। ऊपर बार लगा हुआ है ना। बेसिक वीडियो आप और कहीं जाके देख लीजिएगा, है ना, कहीं मतलब पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद और क्या लिखूँगा देखिए, 16 पूरा है, एक में पूरा 16 लिखूँगा, 6 में बार है तो, और एक में बार नहीं तो एक को घटा देता हूँ। फिर एक में बार है 9, एक में नहीं है 0। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 9 दूनी 18, 18 और 4 होता है 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 22/9 गुना, ये हो जाएगा 6/9, है ना। ये हो जाएगा फिर उसके बाद 3/3 गुना 15/9, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का नीचे का। अब इसको हमको सॉल्व करना है ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो इसमें पता है ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे जमा के लिखना है देखते जाइएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखना हो ना 17 गुना 11 गुना 75, ठीक है, बटा 90 गुना 90। अब इस टर्म जो नीचे में था इसके, है ना, ये जो नीचे में था ना, ये तो नीचे वाला है, तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। कैसे होगा देखिए, 9 गुना 9 गुना 90, ठीक है। ये जो नीचे वाला टर्म लिख लिया मैं 90 वाला, ठीक है। अब ऊपर का लिखना है मुझे 22 गुना 6 गुना 3 गुना 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इधर 90 इधर 90, ये गया, ये 1 9 से 1 9 निपट गया, है ना। ये 11 एक बार में गया तो ये 2 बार में इसको ख़त्म हो गया। 15 होता है, 15 कम 15, 15 पंचे 75, ठीक है, 15 पंचे 75, ये हो गया, ठीक है। 15 पंचे 75, सॉरी यह 90 था ना, मैं यहाँ गलती से इसको काट दिया, एक मिनट वापस मुझे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे से, ये देखिएगा ये 0 है ऐसा, ठीक है। अब काटता हूँ मैं, 1 90 से 1 90 कट गया, ठीक है। ये 9 है, ये 10 बार में कट गया, ठीक है। ये 9 है, 1 9 से 10 बार में काट दिए। अब ये जो 11 है ये कट गया 2 बार में, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास 15, तो ये 15 पंचे 75, एक एक को ख़त्म कर जाते हैं तो ये होता है 5 दूनी 10, 2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर का देखिए 11 50 कट गया, 9 15 सब कट गया। ऊपर में हमारे पास बचा है 17, नीचे में बचा है 8, ऊपर बचा है 17, नीचे में बचा है 8। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये मिलता है 2.125, ठीक है, 2.125 मिलता है। अब बताइए जो 2.125 है वो किसके मध्य में है, 2.125 है वो किसके मध्य में है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1.9 छोटा है, 2 भी नहीं हो सकता, है ना। हमारा सी होगा, देखिए आंसर नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.536 में बार है, फिर 0.92 में बार है, प्लस 0 थे, ये किसके बराबर है, इसको आपको जोड़ के बताना है, ठीक है, जोड़ के बताना है। तो इसमें सबसे अच्छा होगा आप वो जो 9 वाला विधि है ना, जो नीचे 9 लगाते हैं वो मत लगाइएगा, है ना। जैसे पहला विधि क्या हो सकता था, इसमें पहला विधि ये हो सकता था कि जैसे यदि मैं 0.536 को हल करूं तो मुझे मिलना चाहिए था 536 माइनस 5, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा 990, इस प्रकार से सॉल्व करना था। लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं उसको आपको शॉर्टकट में निपटाना होता है। कैसे होगा देखिएगा, 0.5 है ना, इसमें 3636 जो है ना, 3636 जो है क्या चीज़ है, ये रिपीटिशन है ना। इसमें 36 रिपीटिशन में है तो मैं 3636 लिख लेता हूँ 6 बार, सॉरी, है ना, ये 36 और 36, ठीक है। हमको सभी को प्लस में करना है। उसके बाद आता है आपका 0.92, तो 9292 पूरा लिख लेता हूँ 92। अब 9292 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीट है ना, रिपीट है। ये यदि आपने पुराना वीडियो देख रहे हो तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सीख जाइएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका 0.54, ठीक है, तो 0 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है 54,
फिर आ जाएगा आपका 5454 5454। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें देखिएगा। यदि इस प्रकार लिख कर यदि आप इसको जोड़ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 1.520। ठीक है, और इस प्रकार से जाता जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 0202020 रिपीट में है तो 1.520 बार इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा डी में, ये देखिए, है ना। तो कई बार जो आपको इजी मेथड जो पड़े वो उससे आपको सॉल्व करना उचित होगा। ठीक है, रिपीट क्यों होता है पता है ना, यदि नहीं पता तो पिछला पुराना वीडियो देख लीजिएगा। अगला है सेम उसी आधारित क्वेश्चन है, हम सेम वैसे ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार बनाएंगे, या फिर आपको 9 की घात लेना है तो वैसा बना सकेगा, लेकिन सबसे इजी आपको पड़ेगा कि उसको जैसे हम बचपन में माइनस करते थे वैसे ही करना है। तो पहले वो क्या मैं लिखूँगा 0.3, इसमें 25 रिपीटिशन है, 25 का रिपीटिशन है तो 25 25 25 1 2 3 4 5 6 7 घर तक मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है तो कुछ नहीं करना है, इसको हम माइनस कर सकते हैं, फिर जोड़ के हमको माइनस करना रहेगा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 0, इसमें क्या है 13 आपका रिपीटिशन में है, 13 आपका रिपीटिशन में है, तो सबसे मुझे 1 लिखना है, फिर 13 13 और ये 13। ठीक है, अगली बार है आपका 0.62 62 62 62 6 इस प्रकार से। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, है ना, या इन दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, उसके बाद इस शेप को माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस करके प्लस करेंगे तो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.83 आपको इससे आंसर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हमको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे फिर इसमें एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले जोड़ देता हूँ। तो 6 और 5 कितना होता है, 6 5 हो जाएगा, 5 6 5 आपको हो जाएगा 11। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 5 11 का 1। ठीक है, 2 2 4 1 5, मैं फिर बीच को छोड़ दिया ना, लिखा जरूर लेकिन छोड़ दिया हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो गया 5, फिर 6 5 11, ये फिर 6 5 11 हो गया तो 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 6 5 11 5, ये हो जाएगा आपका 6 3 9। ये देखिए ये ऐसा आ गया। अब इसको आपको माइनस क्या करना है देखिएगा, 0.111313 इसमें आपको माइनस करना है ना। एक बार हमने इसे जोड़ लिया, अब इसको आपको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.831 इस प्रकार का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे, तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका मानक रूप क्या हो सकता है। इसका आपको मानक रूप पूछा है, इसका आपको क्या बताना है, मानक रूप बताना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 गुना 25 लिख लीजिए। ठीक है, नीचे भी पॉइंट है, नीचे भी आपको लिख लेना है 5। अब आपको 10 की घात में 0 एडजस्ट करना है। ऊपर कितना 0 है, घात 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है तो 10 की घात 7 लगा दीजिए। नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, नीचे 5 का है इस प्रकार, है ना। 5 में घटा तो 2 बचा हमारे पास इस प्रकार से। फिर आपको लिखना कैसा रहेगा, फिर इसको 24 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 5 में 25 गुना 5, है ना। और नीचे आपका ये 100 हो गया। तो इसको आप ऐसा काट दीजिए,
इसको हम ऐसे काट देते हैं। फिर अपने पास क्या बचेगा नीचे में, 24 गुना 5 कीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 24 और 5 गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 हाथ के 5 दूनी 10, 10 2 12, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 जीरो और है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 जीरो और 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इसको आपको उसका मानक रूप में लिखना है, ठीक है। मानक रूप में लिखना है तो मानक रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं देखिएगा आप इसको। हम इसको मानक रूप में और कैसे कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। एक तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम इसको पहले तो लिख सकते हैं 10 × 10 की घात 6, है ना। 12 × 10 की घात 6, तो क्या कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि हमको 12 × 10 की घात 6, है ना। 12 × 10 की घात 6 हमको नहीं दिख रहा है, 10 की घात 7 दिख रहा है ना। तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते 12 वाले में, ठीक है। अब क्या दिया गया है ना, अधिकतर हमारा 12 × 6 भी दिया, ये भी नहीं लिख सकते। अब हमारे पास 1.2 में ऑप्शन बचता है ना, 1.2 में ऑप्शन बचता है। तो ये 1.2 में जैसे ही ऑप्शन बचता है तो जैसे यदि इस साइड खसकाते हैं इसको, है ना, यदि डॉट को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो एक ज़ीरो उधर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा 1.2 × 10 की घात 7, 1.10 की घात 7। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, देखिए तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। माइनस में नहीं होगा, याद रखिएगा ना, माइनस में नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हल करना है। अगला क्वेश्चन है, हम इसको किस प्रकार से मानक रूप में लिख सकते हैं। जो 57 दिया गया है उसको हम किस प्रकार मानक रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसको मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम 57 लिख लेते हैं और कितना ज़ीरो है उसको नीचे लिख लेते हैं। जीरो नीचे लिखना रहता है ना, तो कितने जीरो मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7, 10 की घात 7। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं 57 × 10 की घात -7, 57 × 10 की घात -7। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। 57 में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 57 में हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें हमको इसमें फिट नहीं बैठता ये, ठीक है, इसमें फिट ये नहीं बैठ रहा है। तो 57 वाले में तो फिट बैठ नहीं रहा है ये, तो क्या करते हैं इसमें जीरो डॉट आगे पीछे करने का भी कोई उपाय नहीं है, तो 57 वाला काट देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यदि पॉइंट को हम आगे खसका देते हैं, है ना, यदि माइनस में है, देखिए क्या होता है, यदि मैं पॉइंट को 5.7 गुना कर दूं तो 10 की घात 0.7 में +1 जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ क्या है -7 है ना, -7 में +1 जुड़ जाएगा 10 के। यदि मैं डॉट को राइट साइड लेफ्ट साइड खसकाता हूँ तो तब क्या हो जाएगा 0.7 × 10 की घात -6, ये हम कहीं है क्या, ये है हमारे डी में, देखिए ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। 6 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वैसे भी ये रिवर्स में है, रिवर्स में है तो आपको रिवर्स मतलब माइनस में है तो घात माइनस वाला, देखिए पहले तो पूरा प्लस वाला काट दीजिए, प्लस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। माइनस होने के चांसेस थे तो 7 आ रहा था, 6 आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 तो हो नहीं सकता। 5 अगर होता है ना तो मुझे 0.57 × -5 ऐसा करना पड़ता, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन में मेरे पास नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की घात 0.25 और 81 की घात 0.5, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होगा, या फिर इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा। चलिए अब इसको पहले हम मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो सकता है आपका 81, ठीक है। और 0.5 को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 81 है, इसको हम क्या 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 50 पॉइंट को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके घात को हमको समान करना है ना, घात को समान करना है। तो 3 को यदि 4 बार गुना किया जाए तो 81 आएगा क्या, 3 3 9 9 81, ठीक है। ये तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 81 है तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 गुना 1/4, ठीक है, ऐसा है। फिर 3 की घात 4 1/2। अब ये 4 से ये कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो 3 गुना 1 गुना 3 2 ऐसा हो गया, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9,
ये हो जाएगा आपका 27, ऐसा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 0.04 इंटू 0.0, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, इसमें मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिना डॉट के हम पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 162 और नीचे पूरे 0 एडजस्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे आपका आएगा 6 0, नीचे आपका आएगा 6 0, मतलब 10 की घात 6, 10 की घात 6। अब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 2 6, 10 की घात 6। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया गया है, ये देखिए, है ना, हमको पॉइंट बना के दिया गया है। ठीक है, 6 के पॉइंट में दिया है सभी ऑप्शन लगभग। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, पहले 6.48 के फॉर्म में ला के देखते हैं। 6.48 के फॉर्म में ला के देखते हैं, 6.48 के फॉर्म में ला के देखते हैं तो क्या होगा, देखिएगा। ठीक है, तो 6.48 के पॉइंट में ला के देखना है। इसका मतलब ये होगा कि हमको 6.48 लिखना है। ठीक है, यदि हमने फिर से वापस देखिए, यदि 10 की घात 6 था, हमने 2 0 वापस कर दिया, 2 0 वापस कर दिया, इसका मतलब हमारे पास इतना बचा। ठीक है, हमारे पास इतना बचा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऑप्शन के फॉर्म में, तो 6 की घात 48 इंटू 10 की घात -4, 10 की घात -4, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। फिर से यदि आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका लगा के दिखाइए। इसको हम दूसरा तरीका लगा के देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 है, 2 0 था तो 00 इसके लिए लगा दिए। बाकी 162 था तो 162 में 4 डिजिट के बाद 0 है तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हुआ। अब इसको इंटू करेंगे, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इंटू करना है। इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा ये 648 मिलेगा। ठीक है, 648 मिलेगा। उसमें से हमको क्या करना है, 6.48 के फॉर्म में लाना है। 6.48 के फॉर्म में लाना है मतलब 2 0 वापस चला जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये 100 ख़त्म। ठीक है, अब नीचे 4 0 तो 10 की घात ये 4, ऐसा ऊपर जाएगा तो 6.48 गुना 10 की घात -4। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप बनाया जा सकता है, फिर इसके प्रकार से आपको बना सकते हैं। ठीक है, बाकी और उसमें कोई ऑप्शन फिक्स नहीं बैठेगा, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर शुद्ध जल है। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध जल में ये किसके बराबर है बोल रहे हैं, 1 लीटर शुद्ध जल जो है वो किसके बराबर है, 1 लीटर शुद्ध जल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 लीटर जो जल है जो किसके बराबर होता है, सब आपके क्यूब में दिया गया है, मिली लीटर में। तो हमको कैसे लीटर लिखेंगे, देखिएगा इसका ना, 1 लीटर तो हम लिख लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर में 1000 के फॉर्म में दिया गया है ना, 1000 के फॉर्म में पहले तो ये सेंटीमीटर होगा नहीं, याद रखिएगा, सेंटीमीटर मैंने यहीं से काट दिया। ठीक है, अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मिलीलीटर होता है तो मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, मिलीलीटर क्यूब। 10,000 होगा नहीं, 1000 होता है तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0.17373737 ऐसा लिखा गया है। इसमें देखिए रिपीट कौन सा हो रहा है, इसमें देखिएगा रिपीट कौन सा हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका 37। ठीक है, देखिए 37 रिपीट हो रहा है ना, कहीं जाके, सॉरी 7373 रिपीट हो रहा है। इसमें आपका 7373 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7373 रिपीट हो रहा है, ये इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.173 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और अब इसको हमको पता है, रिकरिंग डिवीजन में हमने सीखा था कि 173 पूरा लिख लीजिए और जो नहीं हो रहा है रिपीट उसको लिख लीजिए। कितने में बार लगा है, तो 2 में बार लगा है, कितने में बार नहीं लगा है, तो 1 में बार नहीं लगा है, ये 1 में बार नहीं लगा है। ठीक है, ये हो जाएगा 172 990। ठीक है, ये दोनों सम संख्या है तो आपस 2 से कट जाएंगी, है ना। इसको काट के आपको लिखेंगे तो आपको मिलेगा ये 86.95। ठीक है, इसका आधा लिखेंगे, आधा है ना, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 86.95 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखा गया है। किस विकल्प में भिन्न जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बढ़ते क्रम का मतलब पता है कि लास्ट का जो अंक होगा ना, है ना, देखिए एक ऐसा कोई दिया रहेगा ना ऑप्शन में, तो वो सभी एक ही रहेगा ना, कोई अलग अलग नहीं रहेगा, उसी को आगे पीछे करके दिया होगा। बढ़ते क्रम में मतलब जो लास्ट वाला होगा वो बड़ा होगा और जो शुरुआत में होगा वो छोटा होगा। तो हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, 6/8 है ना, 7/9 और 11/13। ठीक है, इसमें अंतर, इसमें 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है। अगर इसमें 2 का अंतर होता तो हम इसको आराम से बना सकते थे। ठीक है, बाकी इसमें तो 2 का अंतर है। देखिए 6×2 = 8, 7×2 = 9 और 11/12/13 है ना। अब इसमें हम छोटा बड़ा बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा 13 होगा, सबसे बड़ा जो हमारा ऑप्शन है वो 13 होगा। तो जो 13 वाला है वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, इसमें भले ही अंतर हमारा सेम नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा वाला तो लास्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला लास्ट में होगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। बाकी हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए। तो उसके बाद है 6, 7, ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा। अब बस हमको इसमें इतने में देखना है। तो यहाँ तक तो पता चल गया कि ये छोटा, ये छोटी, बड़ा, फिर ये बड़ा। अब हमको इतने में ही कंपेयर करके देखना है कि इसमें कौन सा छोटा बड़ा है ना। तो 8 × 16 = 28, 8 × 5 = 8 से 6 × 6 = 36 ये हो गया, और 8 × 8 = 16, 8 × 24, 8 × 24, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। अब देखिए छोटा कौन सा हो गया, छोटा हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा छोटा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया। मतलब 6, 8 वाला छोटा होगा। तो 6, 8 वाला छोटा कौन सा है, ये वाला, छोटा पहले बड़ा लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से बी। ठीक है, कैसे किया पता चला, फिर से एक बार देखिएगा, है ना, फिर से एक बार देखिएगा, है ना। मैंने एक पंक्ति को लिया और इसमें 2 का अंतर है ना, इतने में 2 का अंतर है, बाकी इसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। तो इसमें जो बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा ये है ना, सबसे बड़ा ये है। तो बस मुझे इससे कंपेयर करके देखना है कि इससे बड़ा और तो कोई थोड़ी है ना। तो 11 और 13 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 5 = 65 होगा, 11 × 5 = 65 हो जाएगा, और 6 × 6 = 66, मतलब यही बड़ा होगा। तो बड़ा ये होना चाहिए। मैं कैसे कंपेयर किया इससे, क्योंकि मुझे पता नहीं ना छोटा कि बड़ा है। तो 13 × 5 हो जाता है 65, और 11 × 6 = 66 ये हो गया। तो बड़ा फिलहाल यही निकला, तो ये बड़ा, तो बड़ा वाला लास्ट में होना चाहिए, बड़ा मैंने निकाल दिया, बाकी 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे छोटा चाहिए। अब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो छोटा सबसे छोटा ये है। तो मैं इससे कंपेयर करके देख लेता हूँ कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो 8 × 5 = 40 और 6 × 6 = 36। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये पहले में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।